कुछ लोग आक्षेप करते हैं सनातन धर्म पर और अपनी हल्की फुल्की आर्टिफिशियल बातों को लेकर के प्रजा को गुमराह करते हैं, बहकाते हैं। पर जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने जीवन में साधना की है, वो जानते हैं कि सनातन धर्म का व्यापकत्व और गंभीरता और हिमालय के सदृश ऊंचाई क्या है। तीन लोग 14 भुवन में जिसका अधिकार है उसको सनातन धर्म बोलते हैं। यतो अभिदयः निःश्रेयसस्य सिद्धि सा सनातन धर्म। प्रत्येक मानव चाहता है कि इस लोक में मेरी उन्नति हो। बोलो, आप में से जो अपनी उन्नति नहीं चाहता वो हाथ खड़ा करो कि मैं अपनी उन्नति नहीं चाहता। सब अपनी उन्नति चाहते हैं, कोई खड़ा नहीं कर सकता है मैं अपनी उन्नति नहीं चाहता हूं। तो वो सनातन धर्म है जो मनुष्य को अपनी उन्नति का सिद्धांत, संस्कार और शिक्षा प्रदान करना है। परलोक में दुर्गति कौन चाहता? हाथ खड़ा करो। परलोक में दुर्गति हो ऐसा कौन चाहता? परलोक में सदगति हो, इस सिद्धांत को अगर ठीक से समझाने वाला है, शिक्षा देने वाला है, तो उसका नाम है सनातन धर्म। परलोक में हमारी सदगति होनी चाहिए। और हमारा देश गुरुओं का देश है। हम विदेशों में विश्व गुरु के नाम से पहचाने जाते हैं और विशेष करके पंचनद देश, जहां व्यास जी ने व्यास नदी के किनारे पर 18 पुराणों की और ब्रह्म सूत्र की रचना की, ये देश तो है ही गुरुओं का है। श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रत्यक्ष गुरामी के, ये है गुरु शिष्य का देश। और ऐसे गुरु अगर अपने को मिल जाए तो इनके सानिध्य से, इनके आशीर्वाद से परमार्थ की प्राप्ति हो जाए। मन तो ब्रह्म स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अभी सरदार जी बोल रहे थे। तो इतनी व्यापकता सनातन धर्म की है। तो सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, इस मंच से मैं पहले आपसे ये अपील करता हूं कि आप एक बात पर ज्यादा जोर देवे, एक बात पर ज्यादा ध्यान देवे कि हम सब हिंदू हैं। कौन है बोलो? बोलो। एक हमारे दशम गुरु हुए, उनका पूज्य नाम क्या था? सरदार जी बताएंगे। गुरु गोविंद सिंह। उनका नारा था, जगे धर्म हिंदू सभी भंड भागे। तो बोलो, सिख भी हिंदू है कि नहीं है? और शिष्य है जिसको विशेष जवाबदारी सौंपी जाती है, उसको सिख बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं। अर्जुन और कृष्ण साथ रहते थे, लेकिन अर्जुन जो है वो विशेष जवाबदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। और उसका परिणाम निकला है कि महाभारत का युद्ध सामने आ गया। उस महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसको बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन साला बहनोई के संबंध से वो चीज दी नहीं जा सकती थी। इसलिए जब अर्जुन ने आनाकानी की प्रमाद दिखाया
फटकार लगाई, तूने मेरा अवतार व्यर्थ कर दिया, क्योंकि मैंने धर्म के लिए अवतार लिया। जब अर्जुन ने देखा कृष्ण भगवान मेरे से नाराज हो गए और पूर्व के संबंधों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। महाराज मैं आपका शिष्य हूँ। क्या हूँ? और शिष्य हूँ। अपने पंच प्यारे कैसे बने? पंच प्यारों की गुरु गोविंद सिंह साहब ने पूजा स्वयं क्यों की? आपको कहानी मालूम है, उस कहानी को ज्यादा विस्तार नहीं करना। तो एक हमारे गुरु हुए हैं दशमेश गुरु जी, आप जानते हैं उनका नाम? आपको उनके नाम पे पीएचडी करनी चाहिए, सूत्र में देता हूं। उनका जीवन गुरु जैसा प्रकाशवंत था, गुरु जैसा अग्निवंत था, गुरु जैसा ज्वलंत उनका जीवन था। इसलिए उनके नाम के साथ में एक शब्द जुड़ा था, गुरु शब्द। कौन सा शब्द? जय गुरु चरण शरणु सिर धरई, सकल विभाव कृष्ण का है, गोविंद नाम भगवान नारायण का है। उनके साथ में गोविंद शब्द जुड़ा हुआ था। गोविंद इस संसार का पालक है, रक्षक है, और गोविंद भगवान समय समय पर धर्म का अवतार ग्रहण करते हैं। उनके नाम के साथ गोविंद शब्द जुड़ा था। गोविंद भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। गोविंद भगवान के अवतार भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। जब जब हो धर्म के हानि, वो शेर के समान जैसे थे। उन गुरुदेव ने आपको सूत्र दिया, जगे धर्म हिंदू सभी भंड भाई। और इससे पहले कि मैं आपसे बात करता हूं, बेदी परिवार के गुरुदेव नानक बेदी 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 बेदीय चतुर्वेदी बेदी परिवार के गुरुदेव नानक गुरुदेव, जैसा भी सरदार जी कह रहे थे, मकान पर दुकान पर ध्वजा होनी चाहिए ओंकार की। हम आप अलग नहीं है। आज नहीं, सन 82 से मैं पंजाब में अमृतसर से लेकर के और आपके इस पटियाला तक आगे तक इस एकता के लिए संघर्ष कर रहा हूं। हेड ग्रंथी गुरुवचन सिंह जी और हमने सबने बड़ा प्रयास किया। तो आप एक विचार करना, गुरुदेव ने अपने को एक ओंकार सतनाम, इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है। सर्वे वेदा यत्पदं मानन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। इसलिए आप हम सब भाइयों को सनातन धर्म, हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, अधर्मी से हमारा विरोध है, किसी मानव से हमारा विरोध है। और अधर्मी अगर ब्राह्मण भी होता है तो भगवान राम उसके घर में जाके उसको मारते हैं। अधर्मी अगर मामा होता है, भांजा होता है, हमारे श्री कृष्ण उसके घर में जाके, उसके मंच पे जाके उसका वध करते हैं। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म किसी का विरोधी नहीं है, वो अधर्म का विरोधी हिंदू धर्म। इसलिए सज्जनों, गुरुदेव ने एक जगह गाता था, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, इस संसार को बनाने वाला कौन है? ततस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, भाग्य न जाए कीर्ता नहीं हो। ततस्य
कश्चित् पतिरस्ति लोके न जनिता न नियंता। वेद कहते हैं उसका कोई नियंता नहीं हो सकता। अकाल मूर्ति है, उस पर कोई काम नहीं करता। वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए अंजूनी है, उसकी कोई योनि नहीं है। वो 84 लाख योनियों में नहीं भटक, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई है। वो गुरु प्रसाद है। इस संसार में सबसे बड़ा प्रसाद अगर किसी का होता है, गुरु प्रसाद। इसलिए हमको गुरुद्वारों की जवाबदारी सौंपी गई है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन केवल मंदिरों की रक्षा करना, गुरुद्वारों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। आज समुद्र पर्यंत जो हमारा भारत देश है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और अटक से लेकर कटक तक, मुझे खुशी है आप में से कोई रोहिणी रैली में होगा तो बादल सिंह जी ने और कुछ लोगों ने और रामेश्वरम जाकर के प्रतिज्ञा ली कि अगर राम सेतु टूटता है तो हम शहीद होने को तैयार हैं। और उसी मंच पर मैं था, उसी पर सुदर्शन जी थे, अशोक सिंघल। बड़ी खुशी हुई। खुशी होनी क्यों नहीं? मैं किसी भी अपने सिख बंधु से पूछता हूं, सोढ़ी शब्द का क्या अर्थ होता है? आपको यह ध्यान होना चाहिए। निर्मल अखाड़े के श्री महंत सुचेत सिंह जी जो धाम पधार गए, अब ज्ञानदेव सिंह जी हमारा साथ साथ प्रचार प्रसार होता है। सुचेत सिंह जी के शिष्य गुरबचन सिंह, वो मेरे साथ पढ़े थे हरिद्वार में। और आपको मालूम होगा हमारा देवपुरा में आश्रम है, देवपुरा आश्रम। संत दर्शन सिंह इस समय उसके मैं, उस व्यक्ति ने आज हरिद्वार में श्याम सुंदर दास जी ने, गुरु और दर्शन सिंह ने सारे साधु समाज को बांध रखा है। ये कुंभ के मेले पर जो शांति से काम हुआ, ये इन्हीं महापुरुषों का प्रयास है। हमको जानकारी बहुत है, हम मानते नहीं है। इसलिए जानकारी के साथ साथ में मानकारी होगी तो हमारे पास शक्ति बहुत है, लेकिन हमारी शक्ति बिखरी हुई। तो सोढ़ी शब्द का अर्थ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोढ़ी शब्द, सोढ़ी वंश का अर्थ होता है सूर्य वंश। कौन सा वंश? बोलो, आपको कोई एतराज तो नहीं है क्या? तो भगवान किस वंश में पैदा हुए? और सूर्य सोढ़ी वंश के राजा हमारे, जिन राजा का आज हमारी धरती पर जिनका स्पंदन, जिनके रक्त का संचलन आज भी वीरों को जोश देता है, वो हमारे महाराजा रणजीत सिंह सोढ़ी वंश के राजा थे। और आज हमारे सब उसी सोढ़ी वंश के। तो एक बात है, मन तू ब्रह्म स्वरूप है अपना मूल पहचान, बंदे तू राम स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो भगवान राम ने क्या किया? धर्म रक्षा। आज आप हनुमान जी के नाम से एकत्र हुए हैं। राम जी ने धर्म रक्षा की और हनुमान जी ने राम जी के धर्म रक्षा में सहयोग किया, सेवा की। क्या किया? तो आपको भी सेवा करनी है। ये श्री राम जी, भगवान राम सेवा करनी। सेवा कोई सामान्य धर्म नहीं। शिष्य उसको कहते हैं जो गुरु के शासन से सेवा कर सके। और नहीं तो ऐसा हाट का गुरु बाट का चेला, सुबह को मुंडा शाम को गुरु अकेला, और चेला तो गया गया ले गया गुरु का थैला। क्या रामचंद्र की ऐसे चेले आज भारत देश को डुबा रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं सरहद साहब गया था और मेरे सन्यासियों को ले गया। महाराज को, महंत जी को पता है, पापा अखाड़े में आए थे।
हमने अपने सन्यासियों को कहा, अगर शिक्षा और सेवा आपको समझनी है तो सरहन साहब चलिए। सरहन साहब जब हम दर्शन करने के लिए गए तो एक बहन आगे झाड़ू लगा चुकी, दूसरी पीछे से लगा रही। एक भाई ने आगे पोता कर लिया, मसौदा कर लिया, दूसरा उसी के ऊपर कर रहा। ये नहीं कि अभी तो किया है, नहीं, मेरे को सेवा कर। वही एक सन्यासियों का आश्रम हमारा है, वहां में ले गया सबको। कुत्ते बर्तन चाट रहे, मक्खियां बिन बिना रही, बैठने की जगह नहीं। और महाराज ने ऐसा कर रखा जैसे वो एक गिलहरी घोंसला बनाती है, ऐसे कपड़े लोचे पोचे, गंदे पंदे, मक्खी सखी। हमने कहा ये शिष्य शब्द का अर्थ नहीं समझे जीवन में, इसलिए इनके यहाँ देखो किस प्रकार की पूरा। और ये हनुमान जी जो थे एक काम थे, जब गौ माता, धरती गौ माता का रूप धारण करके ऋषियों के साथ, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी सबको लेकर के विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने फिर जो है अपनी योजना बताई, मैं अवतार ग्रहण करूंगा, देवताओं तुम भी अवतार ग्रहण करना। इस धरती का, इस गौ माता देश में जिस गौ के लिए हमारे गुरुओं ने दिल्ली में अपने शरीर कटवाए, आज वो गौ की क्या दुर्दशा। कल मैं पढ़ रहा था अखबार में, अब दुष्टों ने बंद कैंटरों में गायें बंद कर करके ले जानी शुरू कर दी। पर मैं पूछता हूं कि वो कौन है बेचने वाला हिंदू? वो गुरुद्रोही, सनातन धर्मद्रोही, हिंदू द्रोही कौन है जो गाय को ऐसी दुर्गति के लिए मजबूर करता है? भगवान विष्णु ने कहा मैं अवतार ग्रहण करूंगा, और शंकर भगवान के पास में गए कि भगवान आपको भी मेरे साथ में अवतार लेना है, सब देवता अवतार लेना। भगवान शंकर ने कहा भैया हम उपयोगी नहीं, कि क्यों? क्योंकि हमारा फायर ब्रिगेडर विभाग है। कौन सा? फायर विभाग, अग्नि विभाग। हम प्रलय के देवता हैं, हम विनाश के देवता हैं, हम आपके साथ में वहां आकर क्या करेंगे? उस समय पर शंकर भगवान को भगवान विष्णु कहते हैं हमारा एक आइटम जो है वो फायर का भी है, माने लंका जलाने का। उस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसलिए हमको एकदम तैयार रेडी फायरमैन चाहिए, और वो आप हैं। इसलिए आपको मेहरबानी करके लंका तो आपको ही जलानी पड़ेगी। भगवान शंकर बड़े खुश हुए, काम मिला पर थोक में मिला है। कैसा मिला बोलो? थोक में। वही भगवान रुद्र, अभी संत कह रहे थे मेरे आते यार, रोदयति निरोधयति दुष्टान राक्षसान शत्रुन इति रुद्रः रोदयति मनसा कलमशम इति रुद्रः तत्र आत्मा दर्शयति इति रुद्रः। ये भगवान रुद्र का विश्लेषण शास्त्रों ने बताया। वही हनुमान जी महाराज 11वां अवतार ग्रहण करके, रुद्रावतार ग्रहण करके हनुमान जी महाराज ने अवतार ग्रहण किया है। लेकिन अवतार ग्रहण का उद्देश्य है भगवान राम की सेवा, और भगवान राम की सेवा का मतलब है धर्म की सेवा। इसलिए सज्जनों, हनुमान जी महाराज जब अवतरित हुए, इन्होंने भगवान विष्णु से बड़ा देवता होने पर भी इस धराधाम पर आकर सेवा की है। क्या की? देखो, जो सबसे बड़ा आदमी हो सकता है वही छोटा आदमी हो सकता है, और जो छोटा आदमी हो सकता है वही बड़ा हो सकता है। जो बड़ा काम कर सकता है वही छोटा काम कर सकता है। इसलिए गुरुओं ने कहा अगर तू शमशेर चला सकता है, अगर तू धर्म रक्षा कर सकता है, अगर तू मोचों पे ताव दे सकता है, तो छोटा सा काम जूता साफ करने का भी तेरे को सीखना चाहिए। उसमें तेरे को शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर तेरे
को बड़ा आदमी बनना है तो शर्म नहीं आनी चाहिए। महाभारत में शिशुपाल का वध हुआ था इसलिए कि कृष्ण भगवान की पूजा का विरोध किया था। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और उसके बाद में भगवान कृष्ण ने पत्थर उठाई, झूठी पत्थर उठाई, ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन किया। पुरांत माम ब्राह्मण पाद पांसवा। तो सज्जनों, हनुमान जी महाराज सेवक स्वामी सखासियत, जहां सेवक की जरूरत पड़ी फूल खिलते। इस मंच पर कितने फूल खिले हुए हैं, धर्म अलग नहीं है।